हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, होली स्पीड की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे। आज की इस जो हेडिंग होगी बहुत ही मस्त हेडिंग, एकदम झकास हेडिंग, एकदम लगातार क्लास 12 में पूछा जा रहा क्वेश्चन है, एकदम धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ देखिए, वैद्युत द्विध्रुव की हेडिंग क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय निरक्षीय एक शब्द है जो अब तक हम नहीं जान रहे हैं। अनिरक्षी का दूसरा नाम अनुप्रस्थ। ठीक है, कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता को हम लिखते हैं ई से। आप सबका तीव्रता निकालिए। ओके, अच्छा, इसको जो है हमारे बोर्ड के पेपर में कैसे पूछेगा, इसीलिए हम हेडिंग के नीचे तुरंत अब क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन मेंशन कर दे रहे हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। इसलिए हम हेडिंग के जस्ट तुरंत नीचे क्वेश्चन मेंशन कर रहे हैं कि कैसे पेपर में पूछा जाएगा। ऐसे ही पेपर में आएगा कि आप धड़ाधड़ एकदम उड़ा देंगे, तुरंत एकदम देखेंगे, तुरंत दिमाग में छपेगा, हाँ ये ऐसे होगा, तुरंत लगा के फाइनल। चलिए आइए, क्वेश्चन कैसे बनेगा हमारा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है, देखिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसके समद्विभाजक लंब अक्ष के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है समद्विभाजक लंब अक्ष। यहाँ पे देखिए, अभी देखिए अपनी अच्छी लिखिए, अनुप्रस्थ, दोनों में से कोई नहीं आया है। दोनों में से कोई आया है? दोनों में से कोई नहीं आया। देखिए कोई आया है? आप ही बताइए, देखिए कोई आया है? कोई भी नहीं आया है। ठीक ना, तो आपसे कोई जरूरी तो ना कोई नाम लेकर ही कहे। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। तो आप पढ़े रहेंगे निरक्षीय अनुप्रस्थ का नाम, ये रटे रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन वाला तनी सा हल्का सा सेंटेंस शब्द को भाव को बदल देगा और वहीं से आप गड़बड़ा जाएंगे। तो इसीलिए आप याद रखिएगा कि समद्विभाजक लंब अक्ष भी कहेगा तो यही निरक्षीय और अनुप्रस्थ ही रहेगा। चलिए आइए लेटेस्ट स्टार्ट हम करते हैं। चलिए इसको थोड़ा हम ऊपर करते हैं मेरे दोस्त। हाँ, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, द्विध्रुव बनाइए। हमारा ये द्विध्रुव है, 1 मिनट, थोड़ा हमारा जो है बड़ा रहेगा। ये हमारा द्विध्रुव है, ये हमारा द्विध्रुव है। ठीक है, ये द्विध्रुव है। इसके बीचों बीच में एक पॉइंट ले लेंगे। इसके बीचों बीच में एक पॉइंट हमारा रहेगा, वो पॉइंट क्या रहेगा, ओ रहेगा। क्या रहेगा? ओ। एक बिंदु ओ रहेगा, एक पे माइनस क्यू, आप इसको ले लेंगे। एक पे हमारा प्लस क्यू चार्ज रहेगा। तो हमारा जो द्विध्रुव है किनसे मिलकर बना हुआ है? प्लस क्यू और माइनस क्यू। हमारा द्विध्रुव प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना हुआ है। और दोनों के बीच की दूरी आप पहले से जान रहे हैं, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? दोनों के बीच की दूरी यहां से लेके यहां तक इसकी दूरी एल, और यहां से लेके यहां तक इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? एल। दोनों के बीच की दूरी क्या है? एल है। और इसको मानेंगे ए पॉइंट, इसको मानेंगे बी पॉइंट। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। और कह किसी बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें एक नाम लिया है निरक्षीय। निरक्षीय शब्द का मतलब, अनुप्रस्थ शब्द का मतलब हमको समझ में आना चाहिए। आखिर हेडिंग में लिखा तो उसको आना चाहिए कि ये है क्या, ये आया कहां से है, ये हमको समझ में आना चाहिए। तो चलिए इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास करें। तो यहां से ओ बिंदु से कुछ दूरी पर एक बिंदु पी है, मान लीजिए हमारा बिंदु ये पी है। इसी पे हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी बिंदु पे हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ई मतलब ई निकालना है आपका। ठीक, इसी बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। और जिस बिंदु पे निकालना वहीं पे हमको पी बिंदु पे निकालना है। क्या है? हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, तो आप इसको लिख लेंगे कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। मध्य बिंदु ओ से, मध्य बिंदु ओ से, मध्य बिंदु ओ से एक बिंदु
एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसपे हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, जिसमें हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए समस्या कुछ नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं। अब बस हमें क्या है, समझना है चीजों, क्या करना है, समझना है। देखिए P बिंदु पे अब हम करें यहाँ से और इस पे वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगे प्लस Q से बाहर की तरफ जाएंगी, तीव्रता प्लस Q से बाहर की तरफ काम करेगा। ये देखिए बाहर की तरफ काम करेगा। ठीक, यहाँ से अब वैद्युत बल रेखाएं आएंगी, किधर आएंगी, वैद्युत बल रेखाएं आएंगी, किधर आएंगी, ठीक है, P से Q की तरफ आएंगी वैद्युत बल रेखाएं। ठीक, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। आगे देखेंगे, बिंदुओं से बिंदु P से O को मिलाने वाली रेखा, यह कहलाएगी निरक्षीय रेखा, यह कहलाएगा निरक्षीय रेखा, यह रेखा कहलाएगा निरक्षीय रेखा। इस रेखा का नाम देखिए, इस रेखा का नाम क्या है, निरक्षीय रेखा, निरक्षीय रेखा। कौन सी रेखा, निरक्षीय रेखा। इस रेखा का नाम क्या है, निरक्षीय रेखा है, अनुदैर्ध्य रेखा। उम्मीद करें चीज मतलब ये जो हमारा दिख रहा है कलर, ये कलर जो है हो सकता है डीम दिखे ना, थोड़ा सा मतलब कलरफुल ना दिखे। ओके, और देखिए अब यहाँ से एंगल बन रहा है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, यहाँ पर एंगल बन रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इनके बीच में क्या बना है, कोण बन रहा है, तो कोण क्या बन जाएगा, थीटा, और यहाँ से भी एंगल में क्या बन जाएगा, कोण थीटा। आप थोड़ा सा समझेंगे तो यहाँ पे एक तीव्रता काम करेगा, यहाँ से तीव्रता काम करेगा, तो तीव्रता क्या काम करेगा, E1 और E2। यहाँ थोड़ा सा इसको हम मिटा दें, इसको भी हटा दें थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा हटाने से हमारा काम बन जाएगा ना। तो यहाँ पे इसकी तीव्रता काम की मान लीजिए E1, एक की तीव्रता काम कर रहा है E2, दो तीव्रता काम कर रहा है, एक काम कर रहा है तीव्रता E2 और एक काम कर रहा है तीव्रता E1, और यहाँ पे एक तीव्रता काम करेगा E, परिणामी तीव्रता। E को क्या बोलेंगे, परिणामी तीव्रता। E को क्या बोलेंगे हम, E को क्या बोलेंगे बताइए, E को हम बोलेंगे परिणामी तीव्रता। क्या बोलेंगे, E को हम क्या बोलेंगे बताइए मेरे दोस्त, E का नाम है परिणामी तीव्रता नाम है। ठीक है, अब यहाँ से एंगल आप देखिए, इसको मिलाएंगे तो दो समांतर रेखाएं हो जाएंगी, यह भी कोण थीटा, तो यह भी कोण क्या बन जाएगा, थीटा। ओके, किससे, दो समांतर रेखाएं एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। ये देखिए, ये क्या है, ये भी समांतर रेखाएं हैं, तो एक को छोड़ के अल्टरनेट एंगल से हो गया। ठीक है, अल्टरनेट एंगल से ये थीटा से भी थीटा हो जाएगा। ओके, अब हम पढ़े क्लास, आज ये 11th में, आप 11th पढ़े होंगे, क्लास 11th में। क्लास 11th में आपने क्या पढ़ रखा है कि थोड़ा सा हम इसको अच्छे से ड्रा कर दे रहे हैं, इस चीज को समझाने का प्रयास करें। इस चीज को थोड़ा सा हम साइड में समझा दें आपको कि यहाँ पे देखिए, यहाँ परिणामी तीव्रता E है, परिणामी तीव्रता क्या है, E काम कर रहा है, और इन दोनों के कंपोनेंट घटक हो गए, एक हो गया, यहाँ तीव्रता काम कर रहा है E1 काम कर रहा है, यहाँ तीव्रता काम कर रहा है E2 काम कर रहा है, ध्यान समझेंगे। और यहाँ पे ऊर्ध्वाधर घटक है, इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर घटक, यह भी कहा जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक, इसको बोल देंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक। इस वाले को बोलेंगे क्षैतिज घटक, इस वाले क्या बोलेंगे, क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्षैतिज घटक। अब समझेंगे, क्षैतिज में हमेशा देखिए ऊर्ध्वाधर में काश लिया जाता है, ऊर्ध्वाधर में काश थीटा, सॉरी फॉर डेट, साइन होता है, क्या होता है, साइन थीटा, और क्षैतिज में क्या हो जाएगा, काश, क्षैतिज में क्या हो जाएगा, काश, क्षैतिज में क्या हो जाएगा, काश। समझिएगा ध्यान से। अब यहां से लेंगे हम, तो क्षैतिज में है, क्षैतिज में हमेशा काश आता है, क्षैतिज में क्या हो जाएगा, ये E1 काश थीटा,
और यहाँ से इसका इससे निकालेंगे E2 से, इसका निकालेंगे E2 से, निकालेंगे इसका मान हो जाएगा E2 cos थीटा, E1 cos थीटा और ये क्या हो जाएगा E2 cos थीटा। ठीक है, तो समझेंगे ध्यान से। अब यहाँ से पॉइंट एक लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे माइनस क्यू के कारण P बिंदु पे तीव्रता, माइनस क्यू का बिंदु किसे तीव्रता, P बिंदु पे तीव्रता। तो एक चीज और है, सबसे पहले हम सोच रहे इसका डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी से, तो हम पढ़े साइन थीटा ले लें। क्या ले लें, साइन थीटा। क्या साइन थीटा लेंगे, बिना साइन के काम नहीं चल जाएगा, कल चल जाएगा। क्योंकि ये देखिए ये क्या है, ये क्या है, यह आपका समकोण त्रिभुज है। तो आप समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल कर लीजिए। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में क्या आ जाएगा, POB, POB में, समकोण त्रिभुज POB में। चलिए निकालिए। आप पढ़े कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें कर्ण देखिए क्या है, कर्ण हमारा PB है। कर्ण क्या है, PB, PB का होल स्क्वायर। और लंब क्या है, इसमें लंब देखिए, लंब OP है तो OP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर। क्या है, OP का स्क्वायर हो गया। तो एक कर्ण हो गया, लंब बचा क्या, आधार। तो आधार मतलब आधार OB का स्क्वायर। हल करिए। तो PB बोले तो PB का मान हमको चाहिए, PB का स्क्वायर। ए हम क्या लिख दिए, क्या लिख दिए हैं हम, कर्ण का मान क्या है, कर्ण का मान PB है, यहाँ PB का स्क्वायर। लंब इसमें क्या है, लंब OP का स्क्वायर। और आधार हमारा क्या है, OB है तो OB का स्क्वायर प्लस लगाने के बाद। ठीक है, प्लस लगा लीजिए। इसमें PB का स्क्वायर, OP का मान रखिए, OP बोले तो कितना, ये इसकी लंबाई, तो इसका यल हो गया, इसकी दूरी निकालना है। इसका मान कितना है, इसका मान तो कुछ होना चाहिए, इसका भी तो मान कुछ होना चाहिए, तभी तो मान निकलेगा। बताइए OP का मान कितना हो जाएगा, OP का मान कितना हो जाएगा। ठीक है, तो हम करें कि क्या इसका मान निकल सकता है, एकदम निकल सकता है, कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। तो ये यल हो गया, इसका मान हमें चाहिए, तो क्या हम इसको क्या बोलते हैं, ये यल हो गया, ये इसकी दूरी कुछ ना कुछ मान लें, क्या कुछ ना कुछ दूरी हम मान लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम कहेंगे इस यह जो O है, P है, इसको सोचिए कि ये R दूरी पर स्थित है। कितना दूरी पर स्थित है, R दूरी पर स्थित है। इसको हम मान लें कि दूरी इसकी कितनी है, R, तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसका मान रखिए O का मान रखिए R का स्क्वायर प्लस OB का मान OB का मान यल है तो यल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से PB का मान निकालिए, PB का मान निकालेंगे तो कर्णी बन जाएगा L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अच्छा एक बात और है, बात यह है कि ये दोनों समान दूरी पे, तो इसकी वैल्यू सेम होगी, जितना यह है उतना वो भी होगा। R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, इसका भी मान निकला है तो इसका भी सेम वही होगा, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, सेम होगा। ठीक, अब हम तीव्रता का फार्मूला लगा लें। तीव्रता क्या कर लें, फार्मूला लगा लें। इसको आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, ये साइड में लिख ले रहे हैं। तीव्रता का फार्मूला तो लिखेंगे माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर, नेक्स्ट पेज ले रहे हैं, चलिए नेक्स्ट पेज ले रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे लिख दे रहे हैं, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर
तीव्रता माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर तीव्रता। तो क्या काम कर रही है तीव्रता, क्या काम कर रहा है देखिए, उसमें लिखा होगा तीव्रता काम करेगा। देखिए माइनस क्यू के कारण तीव्रता क्या लिखा है चित्र में देखिए, तो चित्र में देखिए माइनस क्यू के कारण तीव्रता इसमें लिखिएगा। तो माइनस क्यू का तीव्रता इसमें E1 है, तो हम प्लस क्यू के कारण लिख लीजिए, प्लस क्यू के कारण लिख लीजिए। चलिए प्लस क्यू के कारण लिख सकते हैं, अगर माइनस क्यू के कारण भी लिख सकते थे, या E1 लिख दिए थे, इसके वजह से हमको ऐसे लिखना पड़ा। ठीक है, तो प्लस क्यू के कारण तीव्रता हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा E1, क्या हो जाएगा E1। तो E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर का स्क्वायर। आर का मतलब दूरी, दूरी इसमें देखिए, दूरी इसकी यही है, ये दूरी है। कह रहा है कि प्लस क्यू का इसमें तीव्रता निकाला गया है, तो दूरी रख लीजिए आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर रखिए, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, इसको हल कर सकते हैं क्या, ये हल हो जाएगा, हाँ एकदम हल हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। आपको पता है कि जब स्क्वायर करेंगे रूट का तो रूट हट जाएगा, कड़ी हट जाती है, कड़ी का वर्ग करेंगे तो कड़ी क्या जाएगा हट जाएगा। समीकरण नंबर इसको हम क्या मान लेंगे एक, समीकरण नंबर क्या मान लेंगे एक। कोई समस्या हो तो आप बताइए, बहुत स्लो चल रहा है अभी। अगर इसी प्रकार से हम क्या कर दें, माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पे तीव्रता निकालें, यही कॉन्सेप्ट है। माइनस ले लें, माइनस कहाँ गया, माइनस क्यू का कारण, माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर तीव्रता। माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर तीव्रता क्या काम कर रहा है E2, क्या काम कर रहा है E2। चलिए हल करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए माइनस क्यू दिशा को बता रहा है कि ये जा किधर रहा है। देखिए यहाँ पे माइनस हम इसमें नहीं लिखेंगे, ये माइनस क्यू बता रहा है कि इसमें वैद्युत क्षेत्र तक किधर काम कर, माइनस केवल दिशा को बताता है, इस वजह से माइनस को हम छोड़ दे रहे हैं, माइनस को क्या कर रहे हैं छोड़ दे रहे हैं। माइनस को छोड़ दे रहे हैं, तो क्यू अपान आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर सेम यही आएगा। आप दूरी लेंगे, दूरी देखिए सेम वही है, दूरी का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, सेम टू सेम वही चीज है। अगर आप लिखना चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं, लीजिए एक लाइन लिखी देना, कोई दिक्कत नहीं। दूरी का स्क्वायर तो वही चीज आएगा। E1 इक्वल टू E2, सॉरी E2 है ना, E2 इसको कर लीजिएगा, E2 है तो ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे दूरी का स्क्वायर का दूरी हट जाएगा, सॉरी कड़ी का स्क्वायर करेंगे, कड़ी क्या हो जाएगा हट गया, देखिए हट गया। समीकरण नंबर हमारा 2 बन गया। अच्छा E1 और E2 दोनों की तीव्रता, अगला चीज समझेंगे, E1 और E1 एंड E2 दोनों की परिणामी तीव्रता E है, तो कॉन्सेप्ट क्या बन जाएगा, E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब दोनों की वैल्यू इसमें क्या पुट कर सकते हैं, दोनों को वैल्यू क्या इसमें रख सकते हैं, एकदम 1 और दोनों का मान इसमें रख के देखिए, दोनों का मान चलिए रख के चेक करते हैं, दोनों का मान रख के चेक करते हैं। थोड़ा आप इसको नोट करिए, थोड़ा हम देख लें कि सब कुछ ठीक ठाक है ना, चल रहा है ना, ठीक है सब कुछ सही चल रहा है। चलिए दोनों का मान रखिए, दोनों का मान रखिए, इसमें E1 इक्वल टू E का मान रखिए, इसमें
E1 का मान रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दूरी Q अपान R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, सेम सेम चीजें हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। दोनों देखिए सेम सेम चीजें हैं, तो बस आगे 2 लिख दीजिएगा, 2 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपान R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसमें काश थीटा बचा हुआ है तो बगल में काश थीटा कर लेंगे, यहाँ काश थीटा लिख देंगे, काश थीटा बचा हुआ है तो काश थीटा क्यों छोड़ेंगे, यहाँ काश थीटा लिख दीजिए, यहाँ पर भी काश थीटा लिख लीजिए, सेम सेम। तो यहाँ पर भी क्या जाएगा, काश थीटा। ठीक है, अब हमको काश थीटा का मान चाहिए, चलिए इसी लगे हाथ काश थीटा का मान निकालें। यहाँ पे देखिए काश थीटा का अगर मान निकालना रहे तो हम काश थीटा का मान निकाल कर आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो यहाँ देखिए ये 90 के सामने का क्या जाएगा, कर्ण, आइए क्या जाएगा, लंब, आइए बचे क्या जाएगा, आधार। काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कर्ण का मान देखिए इसमें क्या के है, तो यहाँ से काश थीटा का मान निकालेंगे तो आधार का मान देख के रखिए क्या है, एल अपान कर्ण का मान क्या है, कड़ी में R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, मान भर दीजिए उसमें, मान क्या भर दीजिए, मान भर दीजिए, तो ये क्या है हमारा, ये आ गया काश थीटा का मान, L अपान कड़ी में L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ठीक है, इसमें मान भरिए, चलिए मान भरिए इसमें, कैपिटल इक्वल टू यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 2Q को एक साथ रखिएगा, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, काश थीटा का मान रखेंगे L अपान कड़ी में R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, कड़ी देखिए अगर हम लिख दें x पे 1 घात, x पे 1/2 घात, इसको जोड़ेंगे x पे 1 प्लस 1/2 आ जाएगा, x पे 3/2 क्या जाएगा, 3/2। सेम सेम कॉन्सेप्ट ये लगाएंगे इसमें, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 2Q L अपान, देखिए ये चीजें सेम सेम है, देखिए ये दोनों सेम सेम है, तो इसको कड़ी को लिख सकते हैं 1/2, कड़ी को लिख सकते हैं 1/2, यहाँ 1 है, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3/2, क्या जाएगा, सेम ये लिख देंगे, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, इसको हो जाएगा 3/2। ठीक है, और एक बात समझेंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, P बराबर हम जानते हैं 2QL होता है, P बराबर कितना होता है, 2QL, P बराबर 2QL, इसे मान भरिए, तो कैपिटल E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसकी जगह पर हम क्या यूज करेंगे, P, यहाँ से R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, क्या जाएगा 3/2। एक बात है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक बात क्या है, अगर हम R की वैल्यू बढ़ाएंगे तो L का मान एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि L का मान क्या हो जाएगा, 0, L का मान क्या हो जाएगा, 0। तो इसमें L के जगह पे हम 0 यूज कर सकते हैं, और यूज करेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर मिलेगा। ऐसा आप सोच भी रहे होंगे, हम इसमें लगा भी रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं। यहाँ 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 इसमें जुड़ेगा तो R का स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं R का स्क्वायर गुणे इसमें 3/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट हमारा आ गया, रिजल्ट आ गया हमारा क्या, यहाँ से कैपिटल E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R पे क्या जाएगा, R पे Q। तो ये हमारा क्या जब व्यंजक पूछा था, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमारा यही होगा। बोलिए कोई समस्या, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा, यही होगा। अगर आपसे पूछता है, आपका मात्रक पूछता है तो इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। अगर आपसे इसका मात्रक भी पूछता है तो न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा इसका मात्रक। और आपसे इसका मात्रक पूछेगा तो न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। बोलिए कोई समस्या, बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए भाई दोस्त। एक बार फिर से हम आपको रिवीजन करा दें, लगे याद। देखिए एक बिंदु भी द्विध्रुव है हमारा, -Q + Q से बना हुआ बिंदु O से एक बिंदु P है,
जिसके बिंदु P से O तक मिलाने वाली रेखा निरक्षीय रेखा कहलाती है। बिंदु P से OB की दूरी है, या इसकी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी दूरी R है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी दूरी क्या है, L है। जब पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो रूट L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जो दूरी होगी यही भी दूरी यही होगी। ठीक है, यहाँ से इसका एंगल थीटा, तो ये भी इसका एंगल थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से थीटा इसकी क्या काम किया, E1, इसके थीटा क्या किया काम, E2, और दोनों का परिणामी क्या हो जाएगा E, दोनों का परिणामी क्या हो जाएगा E। यहाँ से इसका काम कोण थीटा, और यहाँ से अल्टरनेट एंगल से क्या हो जाएगा, ये आपका थीटा हो गया। ओके, अब इस चीज को हम देखिए, क्षैतिज घटक होता है E1 का थीटा, इस वाले वजह से क्षैतिज घटक E1, इस वाले घटक से क्षैतिज ज्यादा घटक E1 sin थीटा, क्या हो जाएगा E1 sin थीटा। यहाँ से हो जाएगा इसके लिए E2 sin थीटा। ठीक है, E2 sin थीटा, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसलिए क्या कर लेते हैं, या कैंसिल कर लेते हैं। एक दूसरे के विपरीत होते हैं, क्या कर लेते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, इसीलिए उसको नहीं लेते हैं हम। यहाँ से E1 का थीटा, यहाँ देखिए E1 का थीटा क्षैतिज घटक इसका है, इसका घटक E2 का थीटा है, इसका परिणामी क्या है E है। अब आगे यहाँ से हम निकाले मान, देखिए मान निकाले, पर का मान निकालना है, तो आप ये जानिए कैसे निकला, पीवी का मान कड़ी में L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से लिखे हैं माइनस क्यू के कारण देखिए प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना, E1 = 1/4 q बटे p R का स्क्वायर प्लस L का रूट रहेगा, रूट को स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 बना है, और दोनों का परिणामी E1 से E2, दोनों का परिणामी क्या है E है। E1 का थीटा प्लस E2 का थीटा, यहाँ से दोनों का मान E1 का मान रखिए, E2 का मान रखिए, बगल में का थीटा लिख दीजिए, जोड़ेंगे दोनों चीज सेम है तो आगे 2 आ जाएगा, आइए हो जाए। फिर का थीटा का मान निकाले हैं, तो का थीटा का मान हम निकाले हैं कितना था, का थीटा का मान हमारा आया था, का थीटा हमारा L का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर अपान रूट R का स्क्वायर प्लस कितना आया है, L का स्क्वायर आया है। इस मान को इसके जगह पर रख देंगे। अब आगे क्या करेंगे, इस 2pl को एक साथ कर देंगे, ये देखिए इसको मानिए x, इसको मानिए x, तो x पे 1 घात, x पे 1/2 घात, हल करेंगे 3 बटे, देखिए इसको जोड़ देंगे, आधार 12 घात जुड़ जाएंगी, आधार 12 घात 2 कम 2 3/2, तो ये चीज सेम रहेगा, यहीं पे आप हो जाएगा 3/2। या अब हम क्या करेंगे, r का मान बढ़ाते जाएंगे L का मान ऐसा आएगा, छोटा हो जाएगा, तो L की वैल्यू 0, यहाँ 0 रखेंगे, L का R का स्क्वायर प्लस 0 रखेंगे, आएगा क्या R स्क्वायर, जोड़ेंगे तो R स्क्वायर हो जाएगा, R पे 3/2 है, फिर यहाँ 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आगे क्या वैद्युत क्षेत्र कितना 1/4πε0 p बटे यहाँ पे q। कोई समस्या है तो आप बताइएगा, इसका मात्रक भी है, नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब चलिए आगे नेक्स्ट, अब हम आगे चलेंगे, एक क्वेश्चन और थोड़ा देखते हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन और है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत द्विध्रुव के कारण कार्यरत बल आघूर्ण, हमें बल आघूर्ण निकालना है, टाउ का मान, बल आघूर्ण को लिखते हैं टाउ से, बल आघूर्ण किसे लिखते हैं टाउ से। टाउ बराबर सूत्र होता है R × F, R गुणे लंबवत दूरी, R गुणे लंबवत दूरी, टाउ बराबर क्या होता है, बल आघूर्ण वाला टाउ बराबर R गुणे लंबवत दूरी, सूत्र होता है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमारा वैद्युत क्षेत्र कैसा रहना चाहिए, एक समान रहना चाहिए, वैद्युत क्षेत्र कैसा रहना चाहिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र रहना चाहिए। चलिए एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लीजिए, ये देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र है, 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 एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमें क्या रखना है, द्विध्रुव आघूर्ण रखना है। द्विध्रुव आघूर्ण चलिए आप रख लीजिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आप द्विध्रुव आघूर्ण रखिए। देखिए हम यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण रख ले रहे हैं। ठीक है, तो एक में द्विध्रुव आघूर्ण तब होगा जब एगो माइनस क्यू रहेगा, एगो चार्ज I प्लस क्यू रहेगा, तो ये हो गया द्विध्रुव। ठीक है, और इसमें बीचों बीच में एक पॉइंट लेंगे, वो पॉइंट हमारा मान लीजिए O है। अब क्या करना है, तो ये हमारा द्विध्रुव हो गया। आज जब वैद्युत बल दिखाएं इस पर जाएंगे तो ये ऐसे घूमेगा, क्या होगा, घूमेगा। तो एक बल काम करेगा, एक इधर बल काम करेगा, एक बल इधर काम करेगा, एक बल इसके विपरीत बल काम करेगा, तो 2 बल काम करेंगे, 2 बल काम करेंगे। ठीक है, दोनों बगल इधर भी बल काम करेगा, दोनों बल क्या काम करेगा, बल काम करेगा, एक दूसरे के विपरीत बल कार्य करता है। आगे बढ़ेंगे तो कर एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे, देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम रख लिए, क्या रख लिए, वैद्युत द्विध्रुव रख लिए। अब कर कार्यरत बल आघूर्ण निकालना है, कार्यरत बल आघूर्ण निकालना, इसमें भी वही मैटर लिखना है। आप लिखेंगे, आप लिख लीजिएगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा गया है, तो हमारा वैद्युत द्विध्रुव क्या है, A है, जिसके मध्य बिंदु O है, और इससे यहाँ एक पॉइंट A मान लीजिएगा, एक पॉइंट क्या मान लीजिएगा, B मान लीजिएगा, और इसकी लंबवत दूरी
इसकी लंबवत दूरी इसकी मान लीजिए इसकी दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक L है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी दूरी कितनी है, L है। ठीक है, तो अब आप लगाएंगे इस पे क्या लगाएंगे, बल आघूर्ण। जब बल आघूर्ण लगे तो ये घूमेगा, बल आघूर्ण लगाएंगे क्या करेगा, ये घूमेगा, रोटेट करेगा, घूमेगा। और जब घूमेगा तो आप जानते हैं कि क्या होगा, जब घूमेगा, जब ये रोटेट करेगा तभी तो बल आघूर्ण होगा। ये घूमेगा तो घूमना का मतलब क्या, आघूर्ण कर रहा है। अब बल लग रहा है तो घूम तब ना घूम रहा है, तो यही हो गया बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को लिखते हैं टाउ से। एक चीज और है, हम E बराबर ये बटे क्यू नॉट पढ़े हैं, E बराबर ये बटे क्यू नॉट, बोले पढ़े कि नहीं पढ़े हैं। अच्छा क्यू, यहाँ से क्या हम एफ का मान निकाल सकते हैं, एफ का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा, ई क्यू। क्या हो जाएगा, एफ का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा, ई क्यू। बोलिए एफ का मान निकालेंगे तो ई क्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप बताइए, होगा कि नहीं होगा। तो एक तरफ यहाँ से एफ इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, क्यू ई, एफ इक्वल टू क्यू ई। इधर भी लिख सकते हैं एफ इक्वल टू, आप लिख सकते हैं क्यू ई, एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू ई। आप इधर लिख सकते हैं क्यू ई, क्यू ई। बोले कोई दिक्कत, दोनों तरफ बल कार्य कर रहा है तो बल की जगह पे आप एफ इक्वल टू क्यू ई लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। अगर आप चाहें इसको वेक्टर खान से वेक्टर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, चीजों को समझना है। चलिए एक चीज और समझेंगे, हम सोच रहे हैं इसको आगे तक बढ़ाएं। देखिए इसको आगे तक बढ़ाया गया है, इसको भी आगे तक बढ़ाएं। थोड़ा सा हम इसको मोटा कर दें ताकि आपको दिखे यार। अगर ये नहीं दिख रहा है, देखिए इसको हम आगे तक बढ़ा रहे हैं, इसको आगे तक बढ़ा रहे हैं, आगे तक बढ़ाए, आगे तक बढ़ाए, आगे तक बढ़ाए। अब इसको भी यहाँ से आगे बढ़ा रहे हैं। ये आगे बढ़ाया गया, और जब आगे बढ़ाया गया तो हमारा देखिए जब आगे बढ़ रहा है तो एक जो है त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, त्रिभुज। यहाँ से क्या बन जाएगा, 90 एंगल बन जाएगा, और इसके बीच में क्या बनेगा, कोण थीटा बनेगा। क्या बनेगा, कोण थीटा बन जाएगा। बोलिए कोई समस्या नहीं। अच्छा एक चीज और है कि क्या इस 90 एंगल से मान निकाला जा सकता है, लंबवत दूरी का मान निकाला जा सकता है। तो समझेंगे ध्यान से, चूंकि त्रिभुज यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे ए, इसको मान लीजिए सी, ए बी सी में। तो चूंकि त्रिभुज ए बी सी में, जब हम त्रिभुज ए बी सी लेंगे, जब त्रिभुज हम ए बी सी लेंगे तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और समकोण त्रिभुज पढ़े हैं कि हमें लंबवत दूरी का मान चाहिए, तो आप पढ़े साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ये क्या हो जाएगा, 90 इसके सामने का क्या हो जाएगा, कर्ण, और थीटा के सामने का लंब, बाकी जो बचता क्या होता है, आधार हो जाता है। तो हम ले लेंगे साइन थीटा। क्या ले लेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण मान रखिए, मान रखिए। तो साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू लंब का मान रखिए, लंब का मान उसमें से देख के रखिए, आप देख के रखिए उसमें से लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान कितना है। देखिए इसमें ये आपका यल एल दिया है, तो यल एल कितना हो जाएगा, सॉरी यल एल 2 यल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 यल। कितना हो जाएगा, यल एल 2 यल मान रख सकते हैं। यल एल कितना हो जाएगा, 2 यल। अच्छा एक चीज और है, एक चीज और है, मजे की बात यह है कि हाँ 2 यल तो रखेंगे ही, पहले इसको हल कर लीजिए। यल एल कितना, लंबवत दूरी यल एल 2 यल। हम इसको चाहेंगे तो ए बी लिख सकते हैं, ए बी का मान क्या हो जाएगा, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी। कर्ण का मान क्या हो जाएगा, कर्ण बी सी है, सॉरी भाई लंब 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 का मान बी सी है, लंब का मान क्या है, बी सी। कर्ण का मान कितना हो जाएगा, ए बी। कर्ण का मान क्या है, ए बी है। ठीक, अब रखिए मान BC क्या है, BC लंबवत दूरी है। BC क्या है, BC क्या है बताइए। BC का नाम लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी। BC को हम क्या बोलेंगे, लंबवत दूरी बोलेंगे। BC क्या बोलेंगे हम, लंबवत दूरी बोल देंगे। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अपान, अपान कर्ण AB का मान यल एल 2 यल, यल एल 2 यल। तो यहाँ से क्या हम BC का मान निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। तो 2 यल साइन थीटा गुणे BC, ठीक है, बराबर BC। अब BC ऐसे लिख सकते हैं, BC बराबर 2l साइन थीटा। BC बराबर बोलिए कोई 2l साइन थीटा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। और आप पढ़े हैं बल आघूर्ण हमको पढ़ना है, चलिए हमें बल आघूर्ण निकालना है। चलिए बल आघूर्ण निकालना है, इसी लगे हाथ इधर कर दे रहे हैं, बल आघूर्ण निकालना इधर करते हैं। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण किसे लिखते हैं, टाउ से। किसे लिखते हैं, टाउ से। टाउ बराबर सूत्र क्या होता है,
बताइए टाउ बराबर, अभी इसके पहले हम आपको बताएं टाउ बराबर सूत्र क्या होता है, आप बताइए। बल गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी। अभी हमको बताएं बल गुणे क्या हो जाएगा, लंबवत दूरी, ठीक है। तो यहाँ से टाउ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी, टाउ का मान और बल का मान, बल बल आप रखिए, बल बल मतलब यह गुणे लंबवत दूरी का मान अभी आप रखे हैं, लंबवत दूरी का मान निकाले कितना है, लंबवत दूरी क्या जाएगा BC। मान रखिए टाउ बराबर आइया बराबर क्या हो जाएगा, यह बराबर आप सूत्र क्यू ई, ये बराबर सूत्र क्या रखे हैं अभी, ये बराबर देखिए यहाँ पे, ये बराबर क्यू ई है, क्यू ई रखिए। आप BC का मान देखिए यहाँ से रखिए, BC का मान यहाँ 2L sin थीटा, तो यहाँ से 2L sin थीटा। इसको अरेंज कर लीजिए, इसको आप अरेंज कर लीजिए, ई गुणे 2QL को एक साथ ले लीजिए, 2QL को एक साथ ले लीजिए। अब बचा क्या, 2QL sin थीटा, बचा क्या है sin थीटा। इसको हल कर लेंगे, टाउ बराबर इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, पी गुणे ई sin थीटा। तो यहां से हमारा हो जाएगा टाउ बराबर पीई sin थीटा, टाउ बराबर पीई क्या हो जाएगा sin, यही आपका पूछा था, ये क्या था आपका पूछा था। इसका मात्रक लिख देना चाहे लिखना चाहे तो इसका मात्रक कितना, न्यूटन मीटर, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेशन था। देखिए क्वेश्चन पूछा गया आपका है, देखिए आपका क्वेश्चन ये पूछा गया, ठीक ना। ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए और इसका मात्रक भी लिखिए। उत्तर प्रदेश 12, 17, 18, 22, 24, 25, मतलब ठीक ठाक बहुत तबातौर क्वेश्चन ये पूछा गया है। ये आप ऐसे सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक ध्रुव हमारा AB जो है प्लस Q तथा माइनस Q से बना हुआ है और इसके बीच की दूरी L और L मिला के 2L है, ठीक है। हम क्या करेंगे A से आगे इसको बढ़ाएंगे, एक बिंदु C पे काटेगा, इससे हमारा समकोण त्रिभुज बनता है और समकोण त्रिभुज बनता है, यहाँ से इसका कोण क्या आ जाएगा, थीटा, ठीक है। अब हम समकोण त्रिभुज ABC ले लेंगे, साइड लंब बटे कर्ण, लंब का मान BC या कर्ण का मान क्या हो जाएगा AB, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे BC, यहाँ से हम निकाल सकते हैं BC का मान, तो यहाँ से कर्ण का मान क्या है, कर्ण का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये L2 रख देंगे, BC का मान निकाल लेंगे तो इसको इधर भेज देंगे, तो 2L sin थीटा बराबर BC, तो BC बराबर 2L क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये कहाँ से निकला, ये कहाँ से निकला है, हम पढ़े हैं E बराबर ये बटे Q, E बराबर क्या होता है F/Q, तो क्या यहाँ से F का मान नहीं निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा EQ, क्या हो जाएगा EQ, यहाँ से हमारा बल का मान क्या हो जाएगा EQ, यहाँ पर भी EQ आएगा, यहाँ पर भी EQ आ जाएगा, दूसरे बल भी कोई काम कर रहा था। टाउ बराबर बल गुणे लंबा दूरी होता है, बल का बल F को लिखते हैं, F से लिख दीजिए, और लंबा दूरी इसमें देखिए BC है, तो BC लिख दीजिए। तो BC का मान हम आपसे पहले बता रहे हैं, BC का मान निकाल चुके हैं 2L sin थीटा, तो इसमें रख दीजिए BC जगह पर 2L sin थीटा रखा जाएगा, IF की जगह पर F का मान होगा QE, तो यहाँ से E गुणे 2QL को एक साथ रख देंगे गुणे sin थीटा, IF P का सूत्र होता है P बराबर 2QL, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, P लिख देंगे, E गुणे P गुणे sin थीटा, यहाँ से इसको सही सेट कर देंगे, तो आ जाएगा टाउ बराबर P sin थीटा, ठीक है। ये जो हमारा क्वेश्चन पूछा था, इस क्वेश्चन का यह जवाब, ठीक है। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल टुडे।